अरे वाह, थैंक यू। तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? तुमने मेरे कपड़े इस्त्री किए? नहीं। तो फिर जाओ ना, जल्दी करो। बंद करो ये बैंड बाजा, सर फट रहा है मेरा दर्द से। टाइम देखा है तुमने? जी देखा है, 5 बजने वाले हैं। तो ये बात तुम मुझे नहीं अपनी बहन को फोन करके बताओ। माइयों की दुल्हन भी इस तरह बाजारों में घूमती है? इस घर की लड़कियों के तो तौर तरीके ही निराले। मैंने तो ना देखे ना सुने। अम्मा, कितनी दफा आपको कहा है कि नमीरा इस घर की बेटी नहीं है, बेटा है, बेटा। रहने दो शफीक मियां, तुम्हारे इस तरह कह देने से हकीकत नहीं बदल जाएगी। याद करें अम्मा, जब मैं क्राइसिस में था तो बेटों की तरह घर को संभाला, अपना बिजनेस एस्टेब्लिश किया, कभी महसूस नहीं होने दिया कि बिन माँ की बच्ची है। छोड़ दो शफीक, उस औरत का नाम तो तुम मेरे सामने लो नहीं। इतनी खुदगर्ज औरत तो मैंने इस रूए जमीन पर नहीं देखी। अरे इश्कबाजी के चक्कर में दूसरा ब्याह ऐसा रचाया कि इन मासूम बच्चों की खबर तक न ली। खबर क्या लेती, खुद सारे दरवाजे बंद करके गई थी। दादो, 1000 मर्तबा आपसे कहा है, उनका जिक्र इस घर में मत किया कीजिए। मर चुकी हैं वो हमारे लिए, नफरत है मुझे उनसे। ऐसा क्या पहाड़ तोड़ दिया था मैंने जो दोनों मुंह फुला के निकल गए? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मिसेस तैमूर। हमने नेक्स्ट मंथ के सारे ऑर्डर्स लेना बंद कर दिया है। मेरी बहन की शादी है, मैं आपकी पुरानी और रेगुलर कस्टमर हूँ। प्लीज इतना तो कर लें आप, कुछ तो गुंजाइश निकालें। लेकिन नेक्स्ट वीक मेरी शादी है और अभी पुराने ऑर्डर्स भी कंप्लीट नहीं हो पा रहे। बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी बहन की शादी तो 1 महीने बाद है, आप वापस आके डिजाइन कर देना। लेकिन आप लेकिन कुछ नहीं, बड़ी मान और मोहब्बत से मैं आपके पास आती हूँ, आपको तो करना ही पड़ेगा प्लीज। ठीक है मिसेस तैमूर, आपका काम हो जाएगा, आप मेरी असिस्टेंट हैं। थैंक यू सो मच, आपने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी। सकिया, शादी के कार्ड प्रिंट होकर आ गए, देखें तो सही। ओह माय गॉड, ये क्या किया इन लोगों ने? खावर, इतनी बड़ी गलती। खावर यहाँ आओ। जी अम्मी, आया। जल्दी आओ। जी क्या हुआ? तुमने कार्ड चेक नहीं किए थे? प्रिंटिंग प्रेस वाले भी बिल्कुल अंधे हो गए, दुल्हन का नाम ही गलत प्रिंट कर दिया। दिखाएं मुझे। इतने कम दिन रह गए शादी में, किस तरह ये सब ठीक होगा? वो एक्चुअली निम्रा और नमीरा नाम भी तो इतने मिलते जुलते हैं, तो हो सकता है इसी वजह से कंफ्यूजन हो गई हो। आप माने या ना माने, ये अच्छी खासी बदशुगनी हो गई है। आगे अल्लाह ही खैर करे। खाला प्लीज, कम से कम आप तो ऐसी बातें ना करें। मैं भी 1 घंटे में ठीक करा के लाता हूं। ये लो, बहुत बड़ी मिस्टेक की उन लोगों ने। कैसे अंधे लोग हैं, काम ही सही नहीं करते। देखा आपने, इस लड़के ने तो माथे पे आंखें रख ली हैं। वो लड़की इस घर में आ गई तो खाला को तो ये घर में भी नहीं घुसने देगा। अरे ज़किया, ऐसी कोई बात नहीं, बेचारा अकेला है, सारा काम अकेले करना पड़ता है, इसीलिए बेचारा चिड़चिड़ा सा हो गया। तुम उसकी बातों को दिल पर मत लो। नहीं आपा, वो लड़की बहुत तेज है, बहुत ही तेज है। अब इसे हमारे खावर को अपनी उंगलियों पे नचा रही है। ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। वो तो बेचारी बहुत प्यारी और मोहब्बत करने वाली बच्ची है। 4 साल से तो मैं उसे जानती हूँ। हेलो बिजनेस पार्टनर, कहाँ हो तुम? शायद आप भूल रही हैं कि हमारा निकाह हुए 2 साल हो चुके, इसलिए मैं तुम्हारा सिर्फ बिजनेस पार्टनर ही नहीं बल्कि लाइफ पार्टनर भी हूँ। कैसे भूल सकती हूँ, दिन में 36 दफा तो याद दिलाते हो। तो तुम इस बात की नौबत ही क्यों आने देती कि मैं तुम्हें याद दिलाऊं? अच्छा बाबा, सॉरी, गलती हो गई। अब ये बताओ कि सैंपल्स ले आए हो? कौन यार, कभी तो काम के अलावा कोई और बात कर लिया करो।
हर बात में काम को लाके तुम रोमांटिक मूड खराब करते हो। मिस्टर खावर, आप क्यों भूल जाते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी लाइफ को ख़त्म हुए 4 साल हो चुके हैं, जब आप मेरे पीछे दीवानावार घूमते थे। मैं तो पूरी जिंदगी तुम्हारा परवाना बनने के लिए तैयार हूँ, तुम इजाजत तो दो। अच्छा बाबा, सॉरी, अब नहीं बोलूँगी। एक्सक्यूज मी। हेलो, मीरा। हेलो, मैं भी जानती हूँ उसने ये बिजनेस शुरू करने के लिए हमारे खावर को फंसाया है, वरना उसने मायरा से शादी के लिए इनकार क्यों किया? मेरी बेटी में किस चीज की कमी थी, बताएं ना आप। अच्छा, तो ये बात है। रकिया, रिश्ते तो आसमानों पर बन जाते हैं, जहाँ किस्मत में लिखा होता है शादी वहीं होती है। और तुम्हें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि मायरा का रिश्ता इतने अच्छे घराने में हुआ है। तुम क्यों फिक्र करती हो? लेकिन खाला के घर तो नहीं हुआ ना। अच्छा, इधर आओ, इधर बैठो। गुस्सा ठंडा करो। मुझे बताओ कि वलीमे के लिए मैंने तुम्हारे लिए जोड़ा बनाया, कैसा लगा? बहुत अच्छा है, मगर आपको एक बात बताऊं? हाँ, आप बहुत अच्छी तरह बात बदल लेती हैं। तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे लिए गोल्ड का सेट भी बनवाया है। क्या? मेरे लिए सोने का सेट बनवाया? सच कह रही हैं आप? बिल्कुल सच कह रही हूँ। खबरदार जो एक कदम भी घर से बाहर निकाला। बस भी कर दें दादू, 1 घंटे से आप मुझे डांट रही हैं। अरे तो क्यों ना डांटूं मैं? मेरा तो दिल दहला कर रख दिया। पहले माइयों का जोड़ा घुमा दिया और अब सेलफोन। पता नहीं बेटा किस बदबख्त की बुरी नजरों के हिसार में हो तुम। अरे अम्मा छोड़ें, खाम खा में परेशान हो रही हैं आप। खैर से दामाद जी ने नया सेट भी भिजवा दिया है। सच बुआ? बस यही कसर रह गई थी। कहाँ है बुआ? अरे वो उजाला बैठी उसका पोस्टमार्टम कर रही है। हो, एक तो ये लड़की कोई चीज नहीं छोड़ती मेरी। अल्लाह मेरी बच्ची को बुरी नजर से बचाए। आमीन आमीन। अरे परी, जरा ज्वेलर को तो फोन करो। वो नमीरा की सास के लिए जो झुमके बनवाए थे वो उसने अब तक नहीं पहुंचाए। जी अम्मा, भी करती हूँ। चंगेज खान किधर? टाइम है घर आने का। शुक्र करो अपने बेडरूम में है वो। थैंक गॉड, अगर बाहर होते ना तो यहीं के यहीं मेरा कोर्ट मार्शल कर देते। देखो अरसल, तुम सुधर जाओ। वैसे ही तुम्हारे पापा ने मुझ पर इल्जाम लगाया हुआ है कि मैंने तुम्हें सर चढ़ाया हुआ है, बिगाड़ा हुआ है तुम्हें। माँ, वैसे एक बात बोलूं, अगर आपकी जगह मेरी सगी माँ भी होती ना तो इतनी तरफदारी ना करती मैं। आई लव यू माँ। औलाद के नाम पर अरसल एक तुम ही तो हो मेरे पास। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, बहुत खुशियां दिखाए। तुम इस वक्त घर आ रहे हो? काफी देर से आया हुआ अरसल, हम दोनों बातें कर रहे थे। सगा बाप हूं मैं इसका, तुम इसकी सगी माँ बनने की ओवर एक्टिंग मत किया करो मेरे सामने। पापा, दिस इज नॉट फेयर। शट अप, जाओ तुम अपने कमरे में।
मेरी औलाद के मामले में आपका गलत बयानी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? उजाला, मेरे जाने के बाद बाबा और दादू का बहुत ज्यादा ख्याल रखना और प्लीज अब अपनी जिम्मेदारियां समझो। रात का 1:30 बज रहा है और यहाँ मैं तुम्हारा जहेज पैक कर रही हूँ, अभी भी तुम कह रही हो कि मुझे जिम्मेदार होना चाहिए। ज्यादा बातें नहीं बना। अच्छा ये बताओ, पुप्पू का मूड क्यों ऑफ था आज? होंगी ना, काशान भाई जो शादी में नहीं आ रहे। उसकी छुट्टियों का प्रॉब्लम चल रहा है, पुप्पू को अंडरस्टैंड करना चाहिए यार। खैर अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, आ तो वो सकते थे लेकिन। क्या मतलब? यही कि आपने खावर भाई को उनके ऊपर प्रेफरेंस जो दी है। ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, पुप्पू ने इजहार किया था अपनी ख्वाहिश का, लेकिन जैसे ही काशान को पता चला कि मेरी कमिटमेंट खावर के साथ है तो उसने इनकार कर दिया। ऑब्वियसली उन्होंने यही कहना था ना, इसके अलावा क्या ऑप्शन था उनके पास? अच्छा ज्यादा बातें नहीं बना, चलो अपने कमरे में। जी हाँ, अब सारी पैकिंग जो खत्म हो गई, अब तो आप मुझे यहाँ से निकालेंगी। आगे कौन खावर भाई की पता नहीं, मेरी तो समझ नहीं आता आप लोग इतनी देर क्या बातें करते हैं, तंग नहीं आते? उजाला अच्छा ठीक है, जा रही हूँ मैं तो, किसी भी कोने में जाकर सो जाऊंगी। हेलो, कब तक नाराज रहोगे ऐसे? कब तक मूड ऑफ रहेगा तुम्हारा? टू मच मामा, आखिर प्रॉब्लम क्या है इनकी? तुम जानते हो ना, उनका मिजाज ऐसा है, उनका स्टाइल है, वो हर एक से ऐसे ही बात करते हैं। इन्हें इतना एहसास तो होना चाहिए कि सगी औलाद हूं मैं इनकी। मजाल हो कि कभी हंस के बात कर लियो मुझसे, प्यार से 2 लफ्ज बोल दियो मुझे। उनकी जगह भी तो जाके सोचो अरसल, उन्हें लगता है कि उनकी इकलौती औलाद उनके हाथ से ना निकल जाए। सोहेल मामा, किसी दिन ये घर छोड़कर चला जाऊंगा मैं। अरसल ऐसा नहीं कहते बेटे, टेक इट इजी। मामा एक बात तो बताएं सच सच। पूछो। मेरी मदर की तो जबरदस्ती शादी करवा दी थी उनके घर वालों ने, और वो इतनी खुशनसीब थी कि मेरी पैदाइश में उनकी डेथ हो गई। तो आपको क्या मुसीबत पड़ी थी कि अपना बसा बसाया घर छोड़कर इनके पास आ गई? जो मोहब्बत है ना, बहुत ख्वार करती है इंसान को। 10 साल एंगेजमेंट रही थी हमारी, उसके बाद फैमिली क्लैशेस की वजह से अलग-अलग जगह शादी हो गई। और आप उस इंसान के पास खुद चली आई मजीद ख्वार होने के लिए, जो किसी दूसरे इंसान को इंसान ही नहीं समझते। ओके अरसल, बस बहुत हो गया, बस करो, चलो मेरे साथ, खाना लगवाया मैंने। मैं आपको एक बात बताऊं मामा, अगर आप नहीं होती ना तो मैं कब का अब्रॉड चला जाता इनको छोड़कर। अब तो मैं हूं ना, आप कहीं नहीं जा रहे, तुम चलो खाना खाने चल रहे हो मेरे साथ, आ जाओ, शाबाश। अम्मी आप एक ही बात बार बार कह के मुझे क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? मैंने कहा ना मैं नहीं आ सकता। और जो तुम्हारे ना आने की वजह से मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। अब ऐसी भी क्या बात है अम्मी? क्यों भूल गई तुम? 7 साल के थे जब तुम्हारे अब्बा फौत हुए थे और मैं तुम्हें लेकर तुम्हारे शफीक मामू के घर आ गई। किसी ने तुम्हें पाला पोसा, तुम्हारी तालीम और तरबियत की, और आज जरूरत है उसको तुम्हारी। देखिए अम्मी, पहली बात तो ये कि नमीरा और खाबर शादी के सारे काम निपटा चुके हैं, और दूसरी बात ये कि मुझे वाकई छुट्टी नहीं मिल रही है। हाँ तो रिजाइन कर दो, यहाँ पाकिस्तान में आके जॉब ढूंढ लो। अभी इतना आसान काम नहीं जितना आप समझ रही हैं। इतना मुश्किल भी नहीं है, और वैसे भी नमीरा के जाने के बाद हम सबको तुम्हारी जरूरत होगी। ठीक है अम्मी, मैं कोशिश करूंगा। तो बस ठीक है,
मुझसे अब तभी बात करना जब पाकिस्तान आने का इरादा कर लो, समझे? का परफ्यूम, क्या हीरे जड़े हुए हैं इसमें? दादो मुझे एक बात बताएं, इससे पहले आपने किसी परफ्यूम में हीरे जड़े हुए देखे जो इसमें जड़े हुए होंगे? कुछ ज्यादा ही जबान नहीं चलने लगी है तुम्हारी? आप जो कुछ भी कहें, परफ्यूम तो मैं लेके ही छोड़ूंगी। आखिर मेरी इकलौती बहन की शादी हो रही है, कोई छोटी बात थोड़ी है। अच्छा अपनी शादी पे ले लेना, रख दो अभी। मेरी शादी पे भी ना हातिम ताई की कब्र पे लात मारने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही कोई इंतजाम करूँ। कैसा इंतजाम? ढूंढ लूंगी मैं अपने लिए कोई अमीर कबीर शहजादा जो 10-15 हजार तो मेरे सर पे से यूं ही वार देगा। मिल गया कोई काट का उल्लू। जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार। अच्छा छोड़े, पहले आप पैसे निकालें। कानून का खजाना नहीं गड़ा है मेरे पास, रख दो। दादो अगर ये परफ्यूम आपने मुझे नहीं दिलाया ना तो मैं इस मॉल की छत पे जाके छलांग लगा के खुदकुशी कर लूंगी। अच्छा है, कर लो, एक खर्चा बच जाएगा हमारा। रखो और बाहर। दादो ये पैक कर दो। जिद में तो बिल्कुल अपनी अम्मा पर गई। पता नहीं क्या बनेगा इस लड़की का। क्या हुआ दादू? अरे पूरे 10,000 का परफ्यूम था, लेने पहुंच गई अपने बाबा के साथ। जरा जो एहसास हो इस लड़की को, शाम को मेहंदी का फंक्शन भी है। दादू आप जानती तो हैं, जो चीज़ उसके दिमाग में आ जाती है वो लेनी ही पड़ती है। आप क्यों अपना दिल जला रही हैं? अरे सारे करतूत अपनी अम्मा के घोल लिए हैं, सर पकड़ कर रोएंगे हम सब। दादू आपसे कितनी बार कहा कि उनका नाम मेरे सामने मत लिया करें। नाम ना लेने से हकीकत नहीं बदल जाएगी, कयामत के दिन उसी के नाम से पुकारी जाओगी। तब की तब देखी जाएगी, अभी वो हमारी जिंदगियों से जा चुकी, निकल चुकी। आप भी अपने जहन से निकाल दो। अरे जहन से निकालने से हकीकत नहीं बदल जाएगी। हम उसी के हैं, हम उसी के हैं। शगुन की मेहंदी और जमीन में मिल गई। या अल्लाह, किसी बड़ी आफत से बचाना। आई एम सॉरी पापा, मुझे किसी से मिलना नहीं, और वैसे भी मैं अभी शादी के लिए रेडी नहीं हूँ। आर यू इन योर सेंसेस? तुम किस तरह बात कर रहे हो अपने बाप से? कुछ लोगों के नसीब का पहिया उल्टा ही चलता है, और नमीरा भी उन्हीं लोगों में से। तो खाला ने भड़का दिया आपको। अज़ीज़ साहब की फैमिली पहुंचने वाली होगी, चेक करो वो कहाँ रह गए। जी